वेलकम स्टूडेंट्स। पॉपुलेशन इकोलॉजी की इस सीरीज में आज का टॉपिक है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल को देखने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में शुरुआत ही क्वेश्चन से हो रही है। समझने के लिए एक क्वेश्चन ये है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, क्या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विथ टाइम शो स्पेसिफिक पैटर्न। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन टाइम के साथ क्या एक स्पेसिफिक पैटर्न शो करता है, या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन टाइम के साथ एक फिक्स्ड प्रिडिक्टेबल पैटर्न शो करता है। अगर हम ग्रोथ मॉडल को समझना चाहते हैं तो हम अपने कंट्री की बढ़ती हुई पॉपुलेशन, हम अपने कंट्री की अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन को अगर हम देखें, जिससे बहुत सारी जो है कि परेशानियां हो रही हैं, चिंता का विषय है, क्या अदर स्पीसीज जो है वो भी ह्यूमन पॉपुलेशन की तरह बढ़ती चली जा रही हैं, या उन पे कोई कंट्रोल है? पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, या ये पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे कंट्रोल हो सकती है? नेचर से ही हम इसको सीख सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ में बी एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि द ग्राफिक पैटर्न obtained when a population growth is plotted against time is called population growth फॉर्म या मॉडल। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पैटर्न जो है वो कहलाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म या ग्रोथ मॉडल। अब यहां पे बात हो रही है ये कितने टाइप का है। देयर आर टू टाइप्स। नेचर में हमको जो है दो टाइप के मॉडल दिखाई देते हैं, और वो दो टाइप के मॉडल में एक है एक्सपोनेंशियल types of population growth form. There are two types of population growth form. पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और सेकंड है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल क्या है? एक ग्राफिक पैटर्न है जो कैसे मिलता है? पॉपुलेशन ग्रोथ को टाइम के रिस्पेक्ट में जो है प्लॉट किया जाए। यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखें, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी और यहाँ पे टाइम, यहाँ पे जो ग्राफ आएगा, जो पैटर्न आएगा, वो हमें दिखाएगा ग्रोथ मॉडल। और वो मॉडल कितने टाइप के होंगे?
दो टाइप के होंगे। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड कर रही थी नेटलिटी पे, मॉर्टेलिटी पे, इमिग्रेशन पे और एमिग्रेशन पे। इसके अलावा बहुत सारे और इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करते हैं। नेटलिटी, मॉर्टेलिटी, बर्थ रेट और डेथ रेट के अलावा एमिग्रेशन, इमिग्रेशन के अलावा और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। और वो इन्वायरमेंटल फैक्टर में सबसे मेन फैक्टर जो है वो रिसोर्स है, रिसोर्सेस। किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए सबसे मेन फैक्टर जो है, जिसमें नेटलिटी एक हम कहते हैं इननेट पोटेंशियल है। बर्थ जो है, बर्थ रेट किसी भी पॉपुलेशन का वो इननेट पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल तभी मैक्सिमम काम करेगा जब किसी भी पॉपुलेशन में रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड होंगे। रिसोर्सेज जो है वो क्या है, और रिसोर्सेज हैं क्या? रिसोर्सेज में मेन रिसोर्स जो है वो फूड और शेल्टर है। किसी भी हैबिटेट में फूड और शेल्टर रिसोर्स जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हम कह सकते हैं कि क्या करेगा वो किसी भी हैबिटेट में, वो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि रिसोर्स जो है, रिसोर्स फूड एंड शेल्टर जो है इज ऑब्वियसली इसेंशियल। वो क्या है? इसेंशियल है फॉर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यहां पे हमको नेटलिटी, बर्थ और डेथ, तो बर्थ जो है वो इननेट पोटेंशियल है। बर्थ रेट तभी होगा अच्छा जब रिसोर्सेज जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में रहेंगे। तो यहां पे अगर हम देखें किसको, एक्सपोनेंशियल, यहां पे हम कौन सी ग्रोथ देखें? अगर हम यहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में देखें तो जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे होने चाहिए? वो रिसोर्सेज अनलिमिटेड। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यू एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी, एक्सपोनेंशियली, जियोमेट्रिकली ग्रोथ करेगी। और रिसोर्स का अनलिमिटेड होना ये तो आइडियल है, अनलिमिटेड रिसोर्स हो ही नहीं सकता। आइडियली when resources in the habitat are unlimited, each species has ability to produce maximum number of offspring। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड रहेंगे तो उनकी इनिशियल पोटेंशियल जो है, नेट पोटेंशियल जो है वो कैसी रहेगी? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की पोटेंशियल जो है, रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो सबसे ज्यादा हाई होगा, मैक्सिमाइज होगा। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट निकलेगा कि पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ होगी इन विच सम क्वांटिटी लाइक पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेज बाय ए फिक्स परसेंटेज
of the whole in a given time period is known as exponential growth. किसी भी फिक्स टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन साइज है वो कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है, तो हम कहते हैं कि क्या है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है. पॉपुलेशन साइज डज नॉट रीच एट इक्विलिब्रियम एनी टाइम. एक्सपोनेंशियल मॉडल defined as the growth in which some quantity like population size increase by a fixed percentage of the whole in a given time period is known as exponential growth. The growth in which some quantity like population size increase by fixed percentage of the whole in the given time period. और एक पॉइंट इसमें अभी बोला कि population size does not reach equilibrium at any time. तो ये जो पॉपुलेशन साइज है वो इक्विलिब्रियम पे कभी नहीं पहुंचेगी. टाइम के साथ साथ जो है ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी. एक बात का ध्यान रखना है, रिसोर्सेस कैसे रहेंगे, अनलिमिटेड रहेंगे. कंडीशन कैसी है हैबिटेट की, आइडियल कंडीशन है. जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में जब ग्राफ देख रहे हैं तो इनिशियली जो है ये लैग फेज दिखा रहा है. लैग फेज टाइम के साथ जो है, टाइम के साथ ये धीरे धीरे जो है इंक्रीज हो रहा है. पहले कैसा है लैग फेज, पहले लैग फेज जो है वो स्लो रेट है. और अभी बात हुई थी कि कैसा है जियोमेट्रिकली. जियोमेट्रिक मीन्स पहले 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512 और ऐसे ही जो है ये बढ़ता चला जा रहा है. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो है इसके नंबर्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे और ज्यादा इंक्रीज करते चले जाएंगे. और इसलिए जो है कि पॉपुलेशन कैसी जाएगी, एक्सपोनेंशियल एक्सपैंड कर जाएगी. यहाँ पे जो एक कैलकुलेशन आ रही है, अगर हम रेट निकालें तो आ रही है dn/dt = Rn. इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो रेट है पॉपुलेशन डेंसिटी का रेट, n जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, t जो है वो टाइम. तो उसके रिस्पेक्ट में जो ग्राफ आ रहा है वो जे से ग्राफ यहाँ पे r दिखाता है. r जो है वो तय करेगा पॉपुलेशन इंक्रीज जो है कैसे हो रही है. तो r क्या हो गया, स्मॉल r हो गया उसका इंट्रिंसिक रेट. स्मॉल r जो है वो क्या हो गया,
इंट्रिंसिक रेट, इंट्रिंसिक रेट हो गया किसका, ऑफ नेचुरल इंक्रीज फॉर दैट पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन का नेचुरल इंक्रीज हो गया। और नेचुरल इंक्रीज कैसे पता चलेगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है नेचुरली, वो पता चलेगी बर्थ माइनस डेथ से। किससे पता चलेगी, बर्थ माइनस डेथ से। बर्थ माइनस डेथ क्या दिखाएगा, इंट्रिंसिक रेट दिखाएगा, नेचुरल इंक्रीज दिखाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट किसके बराबर हो गया, बर्थ माइनस डेथ के। तो R इक्वल टू क्या हो गया, B माइनस डी हो गया। और N क्या है, N कैपिटल N, कैपिटल N यहाँ पे है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे ये हो गया dN अपॉन dt, dN अपॉन dt इक्वल टू ये हो गया B माइनस डी और ये हो गया M। यहाँ पे हो गया dN अपॉन dt इक्वल टू RN। dN upon dt क्या है, dN upon dt is the rate change in its number over time। तो ये रेट चेंज जीरो है तो हम कहेंगे पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। और अगर R की वैल्यू जो है, R की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो हम कहेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। और अगर कहीं जो है पॉपुलेशन में R की वैल्यू जो है रेट में जीरो से कम आ रही है तो वो पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, डिक्रीज। R की वैल्यू जो है 0.015 है फॉर नॉर्वे रैट्स के लिए और फ्लोर बीटल के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 0.12 है फॉर फ्लोर बीटल्स के लिए। और इन 1981 R की वैल्यू जो है 1991 में R की वैल्यू जो है 0.0205 इसके लिए फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। कहाँ पे, इन इंडिया। फिर से एक बार देख ले रहे हैं ग्राफ कैसा जा रहा है, जे शेप जा रहा है। पहले कैसा है, लैग फेज, लैग में स्लो ग्रोथ हो रही है और टाइम के रिस्पेक्ट में जो है कि ये एक्सपोनेंशियली जा रहा है। आगे चल के जो है कि ये रेट जो है हाई हो गया, बहुत ज्यादा जो है संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये जियोमेट्रिक दिखा रहा है प्रोपोर्शन, पहले स्लो और फिर जो है कि टाइम के साथ बहुत ज्यादा रेट, ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है। dN अपॉन dt जो है रेट हो गया, dN अपॉन dt इक्वल टू क्या हो गया, RN।
और आर की वैल्यू जो है यहाँ पे अगर 0 है तो पॉपुलेशन कांस्टेंट है, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, और आर की वैल्यू जो है 0 से कम है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन जा रही है, डिक्रीज कर रही है। एक डेटा दिया गया है, आर की वैल्यू जो है नॉर्वे रेट्स की 0.015, आर की वैल्यू इंट्रिंसिक रेट 0.12 फ्लोर बीटर्स के लिए, और 1981 में आर की वैल्यू जो है वो रेट जो है 0.0205 ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया, और आर की वैल्यू जो है करंट 2020 में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और कितनी है इस समय आज के डेट में, ये है ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया 1.22। करंट पॉपुलेशन रेट जो है वो बहुत हाई हो चुका है, 1 से भी ज़्यादा, मतलब पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ population growth will be nt is equal to n naught e की पावर rt, nt is equal to n naught e की पावर rt, where nt population density after time t। अगर हम इंटीग्रल के फॉर्म में इसको देखें तो ये हमें दिखाई देगा nt n naught e की पावर rt, और वहां पे nt जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t है, और n naught जो है वो दिखाता है पॉपुलेशन डेंसिटी at beginning of 0 time, और पहले से ही पता है इंट्रिंसिक रेट, और ई जो है एक्सपोनेंशियल बेस ऑफ लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हम करते हैं b माइनस डी। ग्रोथ मॉडल में एक मेन फैक्टर ये है कि अगर जो है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो शॉर्ट टाइम पीरियड में भी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। डार्विन के अकॉर्डिंग स्लो बर्थ रेट वाले एनिमल्स लाइक एलिफेंट, अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज वहां पे भी उन्हें मिल रहे हैं तो उनकी ग्रोथ भी जो है वो एक्सपोनेंशियल कर सकते हैं।